आज 25 मार्च को मंगलवार के दिन हमारी दूसरी क्लास इस समय गणधरवाद की है। सातवें गणधर मौर्यपुत्र स्वामी, जिनका मुख्य प्रश्न है वे देवता है या नहीं। देवता दिखाई नहीं देते हैं, देवता आते नहीं है, इस विषय को लेकर के उनका प्रश्न बना रहा है। अब आपको आगे हम ये समझेंगे इसमें कि वैदिक साहित्य जितना भी बना हुआ है ये मुख्य रूप में इन्हीं को पूछ रहे हैं, इसलिए हम ले रहे हैं वैदिक साहित्य। अब वैदिक साहित्य के अंदर सबसे पहला नंबर आता है वेद। इन्होंने अपनी तरह से चार वेदों को मुख्य रूप से माना है। अब चार वेदों को जो मुख्य रूप से जिस तरह से स्वीकारा है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद। जैसे हमारे यहाँ जैन धर्म के अंदर मुख्य आगम शास्त्र है, इनके यहाँ पर वेद है। वेद मतलब विद धातु से बना हुआ शब्द जो ज्ञानवाची है। लेकिन इसमें आप देखोगे तो इन्होंने दो विभाग कर दिए चार वेद में से। अब इनके दो विभागों के अंदर ये जो जिस तरह से चल रहे हैं, तो एक विभाग हो गया मंत्र विभाग है, एक ब्राह्मण विभाग है। ये इन्होंने दो विभाग करके कह दिया। अब इनके अंदर सबसे ज्यादा विषय क्या आ रहा है, आप इन देवताओं का ये मंत्र है, इन देवताओं का ये मंत्र है, इन देवताओं के इस मंत्र से आहुति दो, ये कार्य होगा, ऐसा कार्य सिद्ध होगा, ऐसा। अब ये सब बातें फिर निरर्थक हो जाएगी। मौर्य पुत्र को ये पूछा जा रहा है कि भाई साहब, आप अगर सिर्फता देव का निषेध करो तो ये आपके लिए तो सर्वथा निरर्थक चला जाए। इतना सारा मूलभूत आपका वेद वेदांत और नया वैदिक साहित्य आपका, अब इसकी कोई मतलब उपयोगिता रहेगी नहीं, निरर्थक गया। क्या आप इस सत्य को स्वीकारने को तैयार हो? नंबर दो, ये दूसरे विभाग में इनके पास सब पुराण है। करीब करीब ये पुराण जो है इनके पास 18 है, प्रसिद्ध है। अब पुराणों के अंदर जो है चरित्र ज्यादा है, कथा है। अब इन चरित्रों और कथाओं के अंदर आप जैसे भी समझिए, जैसे ये रामायण आ गई, जैसे महाभारत आ गई, ये इनको क्या नाम देंगे भाई साहब, ये तो कथा है। रामायण के अंदर राम का चरित्र है, महाभारत के अंदर श्री कृष्ण है। अब ऐसे तो शिव पुराण है, आदि पुराण है, गरुड़ पुराण है, सब 18 प्रकार के पुराण है। इन पुराणों के अंदर देवों का चरित्र, सैकड़ों देवों की बातें, इतनी बातें, इतनी बातें, इतनी आ रही है जिसका कोई हिसाब। तीसरे नंबर पर ये एक विभाग तीसरा है, बस इसका नाम जो है इन्होंने उपनिषद दिया है। अब ये उपनिषद संख्या में चाहे जो भी है, इन उपनिषदों के अंदर अधिकांश बातें इन्होंने तत्व की बात रखी। कुछ तात्विक विवेचन इन्होंने दिया है, लेकिन ये किसकी नौ तत्व की बात नहीं कर रहे हैं। इनको नौ तत्व की बात से कोई मतलब नहीं है। ये बात जो कर रहे हैं, यहां पर भी जब आएगी तब भाई ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया कि नहीं किया, कैसे किया है, फिर क्या बना है, फिर क्या किया है, ये सब बात है। क्योंकि इसमें भी इनको मोक्ष का विषय नहीं मिल रहा है।
आ रही है बात ध्यान में? वैदिक दर्शनों ने सीधे सीधे किसी भी आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो सकता है इस बात का संपूर्ण निषेध किया है, किसी को नहीं मानते हैं। आ गई बात ध्यान में? बोलिए साहब, हंसाबेन जी, ख्याल आ गया? हाँ साहिब जी, उपनिषद में वो तत्वों के ज्ञान की बात करते हैं, लेकिन उसमें जो हमारे नव तत्वों का ज्ञान महावीर प्रभु ने दिया है वो नहीं आता। और वो तो उसमें ईश्वर ने सृष्टि का कैसे बनाया। और दूसरी बात, आप मोक्ष ऐसी की बात भाषा जो मत बोलिए। करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं, लेकिन वो सभी जीव मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं वो नहीं बताते। आप ये मत बोलना कि महावीर स्वामी ने जैसा जैन नव तत्व का, ऐसी बात मत बनाइए। वो तत्व पकड़िए, वो जी साहब। मुख्य स्वरूप उसके अंदर कैसे हम जोड़ सकते हैं, कैसे बैठा सकते हैं, ये मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पहले शायद आपने भी कभी कभी सुनी तो होगी बातें ना, कि सबसे पहले इनके यहाँ पर शुरुआती वहां से की जा रही है समुद्र मंथन। कभी आप भी निकाल करके समझना, पढ़ना, सीखना, देखना, उसमें से हिंदू धर्म में सबसे बड़ा विषय ये आ रहा है, समुद्र मंथन। अब ये तो कभी आप विस्तार से समझो तो बात है, लेकिन वो समुद्र मंथन कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है? वहां भी देवता है। अब वो मंथन शब्द का अर्थ है बलोणु करवो। समुद्र का मंथन करते हैं, उसमें से सब 14 रत्न अलग अलग निकलते हैं। अब उनमें जितने 14 अलग अलग रत्न निकलते हैं, तो ये सब बातें अलग से आती है। कैसा रत्न, क्या रत्न, किसकी बात, कैसी बात, सब आती है। लेकिन वहां पर भी जो है, इन्होंने कहा कि एक असुर घुस गया बीच में। असुर जो था वो राक्षस घुस गया, तो उसने अमृत पी लिया तो देवताओं को, बृहस्पति को बाद में पता चला तो सिर से गर्दन काट करके अलग कर दिया। अलग कर दिया तो आधा भाग राहु बन गया, एक भाग केतु बन गया, ऐसी उनकी धारणा है। अब क्या करें, बोलिए शांत। अब जब इन्होंने समुद्र मंथन किया, उसमें से क्या क्या मिला, कैसा मिला, अमृत मिला, वो अमृत कौन पी जाए, तो जिन्होंने पी लिया वो देवता बन गए। इनकी धारणा ये। अब यहां पर अगर आप देवता न मानो, तो आपके सब वेद जो है वो निरर्थक, व्यर्थ चले जाएंगे। पुराण आपके व्यर्थ चले जाए। कोई अगर इसमें से पुराण पढ़ ले, एक भी पुराण ऐसा नहीं है 18 में से कि जिनमें देवताओं की बातें ना आती। कितने प्रमाण में किन देवों ने क्या किया, कैसे होता है समुद्र मंथन, क्या किया जाता है, कैसे होता है, ये सारी बातें। ऐसी स्थिति के अंदर जो जो स्वरूप यहाँ पर लिया गया है, जैसा स्वरूप वर्णन किया गया है, तो फिर आपके भी तो श्रद्धा का केंद्र बनता है कि नहीं बनता है? फिर आप ये सोचिए कि देवों को मानना ये सम्यक दर्शन श्रद्धा का केंद्र या विषय बनता है कि नहीं बनता है? ऐसा आप फिर ये मत लेना कि दे सम्यक दर्शन के अंदर एक ही विषय मानो, दूसरा न मानो, ये मानो वो न मानो, ये मानो वो न मानो, ऐसा नहीं चलता है। ऐसा नहीं हो। तो वो यहाँ पर आपको स्पष्टीकरण करना है, क्योंकि देवताओं के बारे में इनकी जो सबसे बड़ी बात आई है, मुख्य बात, ये लेकर ही चले। आप अगर दोनों धर्मों की तुलना करके दो में फर्क करने की कोशिश करो, वो भी विषय मैं आपको इसमें ले चलता हूं। इधर रामायण आपने पढ़ी है, रामायण सुनी है, कहाँ देवताओं का कौन सा विषय कैसे आता है? ऐसा किस तरह से देवों का वर्णन, किन किन देवों का वर्णन, कैसे कैसे देवों का वर्णन इसमें आता है। और अगर आप ये, अगर ऋग्वेद अगर आप खोल दो, यजुर्वेद खोल दो, इन वेदों के अंदर तो आपको यही कहा गया है कि ये यज्ञ करो, आपको ये स्वर्ग प्राप्त होगा, ऐसा यज्ञ करो, आपको ये स्वर्ग प्राप्त होगा, ऐसा यज्ञ करो। ये
कितने प्रकार के यज्ञ, याग, होम, हवन। वैदिक धर्म में सबसे बड़ी ये चार बातें तो आपको पहले मिलेगी, यज्ञ, याग, होम, हवन। ये इनको करना है। इतने प्रकार के यज्ञ, याग, होम, हवन जो चल रहे हैं, अब जो जिस जिस प्रकार के यज्ञ, याग चलते हो, होम हवन चलते हो, जितने प्रकार के, तो आप उसमें से क्या करते हो, कैसे करते हो, कितने प्रकार से करते हो, ये देखिए। अब ये इतने पुराणों में से कितनी बात है, इन्होंने गरुड़ पुराण के अंदर देवलोक में बैठे हुए, देव के रूप में बैठे, देवलोक शब्द नहीं वापरे, देव के रूप में, वहां पर चित्र चित्रगुप्त है, धर्म राजा बैठे हैं मुख्य, और धर्म राजा के पास संसार के सब जीवों की व्यवस्था। अब वहां चित्रगुप्त बैठे हैं, तो उनको वो चित्रगुप्त धर्म राजा के काम करने वाले अधिकारी है, उन्होंने अपने हाथ के नीचे यमराज को रखा है। कौन है भाई? वो वहां का देव है। क्या व्यवस्था है, क्या काम है? चित्रगुप्त जिसका नाम दे करके उसको भेज दे, जाओ भाई इनका टाइम पूरा हो गया है, धरती पर से इनको उठा के ले आओ। वो उनकी मृत्यु वहां हो जाती है, यमराज जाते हैं वहां से उनके आत्मा को ले आते हैं। ये सब उनकी मान्यता है, ध्यान रखना। ये उनकी धारणा उन्होंने बनाई हुई है। अगर आपने उसमें से ये देव को हटा दिया कि देवता कुछ होते ही नहीं है, देवलोक कुछ होता ही नहीं है, तो इनके लिए तो बहुत बड़ा अनर्थ बन जाएगा। आप किस बात को स्वीकार करते हो? क्योंकि मौर्य पुत्र भी वैदिक ब्राह्मण ही है। अब जब वैदिक ब्राह्मण के रूप में है, तो आपने भी ब्राह्मण पंडित बने हो, तो इतने सारे पढ़े हो, तो इन्होंने कहा हाँ जी मैं ब्राह्मण हूं, मैंने पढ़े, तभी तो मुझे शंका हुई। वेदों को पढ़ने से इनको शंका बनी, और जब वेदों को पढ़कर शंका बनी है, तो आपकी शंका कैसी बनी है, किस प्रकार की कैसी बनी है, आप ये पहले अपने अंदर देख लो सब, तब जाकर इनको ख्याल आ रहा है। तो इनके लिए भी सिर दर्द तो बन ही गया समझे। अब इतना बड़ा सिर दर्द हेडेक बन गया, तो ये सोचते हैं कि अब मैं अगर देवों के बारे में सर्वथा निषेध करता हूं, तो इतनी सारी व्यवस्था उड़ जाएगी, ये सब निरर्थक चला जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर कैसे करेंगे, फिर क्या करेंगे? तो ये अपनी तरह से सोचते हैं कि अब करें तो क्या करें। तो फिर आप अपनी तरह से ये भी देखेंगे, क्रियाएं भी देखिए आपकी, क्योंकि ये सब क्रियाएं आपके किस प्रकार की कैसी क्रियाएं हैं। वैदिक क्रियाओं के अंदर यज्ञ, याग, होम, हवन, ये आपकी सब मुख्य क्रिया है। अब इन सब क्रियाओं का क्या करेंगे आप, और क्रियाओं को कैसे करनी, वो इस शास्त्रों के अंदर वर्णन है। अग्निहोत्र की क्रिया कैसे करोगी, अश्वमेध यज्ञ कैसे करोगे, ये वाला यज्ञ आप कैसे करोगे, पुत्रेष्टि यज्ञ आप कैसे करोगे, ये सारा विधान इसके अंदर मिल रहा है। इसलिए यहां पर इनके वैदिक दर्शनों में उपनिषद ज्यादा डेवलप नहीं हुए, विकसित नहीं हुए। उपनिषदों के अंदर इनके पास मुख्य रूप से तत्व ज्ञान का विषय आता, लेकिन अब तत्व ज्ञान का इनकी बाधा क्या आई, इधर ईश्वर कर्तृत्ववाद स्वीकार लिया, इधर कर्मवाद को उड़ा दिया सब। अब कर्मवाद जब उड़ गया और ईश्वर कर्तृत्ववाद आ गया, और दूसरी बात सुख दुख भी ईश्वर के हाथ में आ गए, और सृष्टि की व्यवस्था का सर्जन भी ईश्वर के हाथ में दे दिया, तो सारी उनकी जो है ज्ञान की दिशाएं सब कुंठित हो गई, बंद हो गई। अब बताइए क्या करना। तो ज्यादा उपनिषद भी इन तत्वों की दिशा में विकसित नहीं हो पाए, क्योंकि ये दोनों विभाग इसमें पुराण आ गए सब। पुराणों के अंदर कथा साहित्य और चरित्र साहित्य है। आप शिव पुराण कभी पढ़ के देख लो, आप पढ़ोगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे, आपको हंसना आएगा।
इतनी बड़ी बातें इन्होंने शिव पुराण, जबकि कहा जाता है शिव शंकर जी का जीवन चरित्र है, वो है शिव, फिर भी तालमेल नहीं बैठ रहा है। फिर भी जो है ऐसी ऐसी बातें हैं कि कई बार लोगों की श्रद्धा उड़ जाए, अश्रद्धा हो जाए, ऐसी समस्या है। अब आप इनके सब पुराणों के हिसाब में, क्योंकि मेन सिद्धांत जो आएगा वो इसमें आएगा, ईश्वर सृष्टि का सर्जन। दूसरा सिद्धांत इसका आ जाएगा कि संसार में एक ही आत्मा का अस्तित्व है, अन्य कोई आत्मा का अस्तित्व ही नहीं। अन्य सभी जीव जो दिख रहे हैं वो एक ईश्वर की सिर्फ उनकी जो है एक छाया के रूप में दिख रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है आप देख लो पहले, एक एक तत्व के सिद्धांत के दरवाजे क्यों बंद हो रहे हैं, कैसे बंद हो रहे हैं। अब यहां की बात मैं ये आपको करना चाहता हूं कि ये जो तात्विक सिद्धांत इन्होंने बैठा है, ये इनकी बाउंड्री क्या फिक्स हो गई। सबसे बड़ी बात यहां पर आपको मुख्य समझ में आ जाएगा कि क्यों बंद हो गई। इधर इन्होंने जो है ईश्वर को कर्ता मान लिया और ये कर्ता हो गए, और इधर इन्होंने जो है सृष्टि का सर्जन विसर्जन अपनी तरह से ईश्वर ने हाथ में रख लिया। इधर संचालन इन्होंने ईश्वर के हाथ में रख लिया। इधर संसार के समस्त जीवों का सुख दुख जो है ये इन्होंने अपने हाथ में रख लिया। और इधर जो है दूसरी कोई आत्मा है ही नहीं, ये एक ही आत्मा जो है वही ईश्वर है। अब किसी को मोक्ष का कोई अधिकार नहीं दिया। ये बात पहले समझ लो। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, जो है जैसा है वैसा स्वरूप बता रहा हूं, आपको समझना है। तो यहां पर इन्होंने क्या कह दिया, इधर आपको जो है दोनों धर्मों के बीच में से मुख्य उद्देश्य आपको ये समझ में आ जाए। इधर आपको लगेगा कि ये जैन धर्म, ये वैदिक धर्म, अब इसमें जो है मोक्ष, अब इन्होंने मोक्ष माना और सब जीव को मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न का अधिकार दिया। इन्होंने क्या कहा, किसी को भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है, कोई भी मोक्ष में नहीं जा सकता है, आप ईश्वर में लीन हो जाओ बस। इन्होंने मोक्ष शब्द का अर्थ ये कर दिया, आप ईश्वर में लीन हो जाओ या मिल जाओ, ईश्वर के अंदर समा जाओ, बस ये बात कह दी। इधर क्या किया कि अनंत आत्मा है ये बात स्वीकारी। इन्होंने क्या, एक ही आत्मा है, जो एक ही आत्मा है उसी को उन्होंने ईश्वर कह दिया बस। और वही ईश्वर जो है वही सृष्टि का सर्जन करेगा, विसर्जन करेगा, संचालन करेगा। महावीर स्वामी ने यहाँ पर ना कह दिया कि भाई भगवान तो सिर्फ अरिहंत के रूप में ही होते हैं और सिद्ध के रूप में भी होते हैं। ये दो जो है इनमें से ही आप जो है स्पष्टता करिए, ये अरिहंत परमेश्वर है, सिद्ध परमात्मा है।
ये दोनों भगवान बन गए। अब इसके सवाल, अब जगत स्वरूप जो है वो जैन धर्म ने अलग से स्वीकारा। जगत स्वरूप कैसा है, तो ये कह दिया पंचास्ति कायात्मक जगत। ऐसा पंचास्ति अस्थि कायात्मक पांचों पदार्थों का सामूहिक स्वरूप जगत को माना है, लोक स्वरूप। इन्होंने कह दिया भाई नहीं, जो ईश्वर सर्जन करेंगे विसर्जन करेंगे वही है। इधर क्या किया है कि संपूर्ण सुख दुख जो भी है वो ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर व्यवस्था देखते हैं। अब ईश्वर किसको क्या दे, किसको कैसे दे, ईश्वर की इच्छा पर आ। महावीर ने क्या कर दिया जैन धर्म के अंदर, ये कर्माधीन जो है, कर्माधीन स्थिति स्वीकार। अब वो सारे सुख दुख की व्यवस्था जीव के अपने किए हुए कर्म के अनुसार चलेगी और कुछ नहीं। ये बात फिक्स हो गई। इन्होंने क्या किया, सबसे ज्यादा ध्यान दिया स्वर्ग प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जब मोक्ष का निषेध ही कर दिया है तो अब क्या करेंगे। तो स्वर्ग प्राप्त करना और देवी देवता को प्रसन्न करना, ये इनका मुख्य लक्ष्य। अब जितनी भी आप जो है यज्ञ याग होम हवन जो भी कुछ करो, वो स्वर्ग प्राप्ति के लिए करो और देवी देवताओं को राजी करने के लिए करो, बस। इससे ज्यादा इनके पास व्यवस्था नहीं है। तो अब क्या करना, इतना मुख्य अंतर जो समझाया जा रहा है, मूलभूत जो है वो बेसिक चीज आप समझ, ऐसा जो मूलभूत स्वरूप समझाया गया है, अब कहाँ मेल बैठेगा, कहाँ तालमेल कहाँ बैठेगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर कई भाग्यशाली ऐसी गलती कर बैठते हैं। हिंदू धर्म जैन धर्म एक ही है, क्या फर्क है, दोनों एक ही है, क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है, दोनों एक है। ऐसी गलती मत करिए आप। ऐसी गलती नहीं करना है। आसमान जमीन का अंतर, इतना बड़ा अंतर है, वो समझिए। हम सिर्फ एक देश में रहते हैं। भारत देश हमारा इतना बड़ा है तो हम देश में जरूर रहते हैं, लेकिन आप दोनों एक है। या हिंदू धर्म की शाखा ही जैन धर्म है, जैनिज्म इज नथिंग बट इट इज ओनली द ब्रांच ऑफ हिंदुइज्म, ऐसा मानने की गलती मत करिए। अगर जैनिज्म हिंदू धर्म की एक ब्रांच होती तो ये बातें कहां से आती, फिर तो हम भी यही मानते सब। ये व्यापक रूप में, हाँ बस ये है कि हिंदू 100 करोड़ है और जैन तो आधा करोड़ मुश्किल से। ये बात आज जरूर, तो संख्या की दृष्टि से हम जरूर पीछे पड़ गए, बहुत पीछे रह गए, बहुत पीछे रह गए। लेकिन अब हिंदू धर्म की धारणाएं जो है अवधारणा, तो उनका तो मुख्य आधार हो गया, क्योंकि कोई मोक्ष में जा तो नहीं सकता है। अब जब मोक्ष में ही नहीं जा सकते तो ईश्वर में लीन हो जाना है। ईश्वर का ही अधिकार है, वही मोक्ष में जाएंगे फिर आएंगे, वही जाएंगे फिर आएंगे। इसको कहते हैं अवतारवाद की प्रक्रिया। ये जो है इसको नाम दिया है इन्होंने अवतारवाद। ईश्वर का बार बार जाना बार बार आना, लेकिन अब ये जहां ईश्वर जाते उसको भी मोक्ष कहते हैं। और जबकि ये कहते हैं कि वापिस आएंगे, तो महावीर कहते हैं कि जी नहीं, आत्मा सर्वथा सर्व कर्म क्षय करके एक बार जो मोक्ष में चले जाए दोबारा नहीं आते। वो कंसेप्ट इनके पास नहीं है ना। सबसे बड़ी बात ये हो गई
कि इन्होंने जिस तरह से जो अलग से अवधारणा बना ली है, वो धारणा अलग है। अब रही बात कि भाई इतने देवता आप मानते हो, इतने देवता मानते हो, ऐसे देवता मानते हो, इतने देवता, ऐसे देवता, फिर ये कह रहे हैं कि जो भी कोई मृत्यु पाए, जिस किसी की भी मृत्यु हो, वो भूत प्रेत के अंदर प्रेत योनि में भटकता रहेगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। फिर इन्होंने बात बैठा दी कि जिसका बेटा तर्पण नहीं करेगा, उनके पिता की आत्मा प्रेत योनि में भटकती रहेगी। अब क्या करना बताइए आप। तो फिर तो सब जो भी गए, वो प्रेत योनि किसकी है? वो प्रेत योनि मनुष्य गति में गिनी जाएगी, या प्रेत योनि देव गति में गिनी जाएगी, या अभ्यंतर के रूप में गिनी जाएगी, या पशु पक्षी के रूप में गिनी जाएगी, या नरक गति में? इसका जवाब क्या है? बोलिए चौड़िया जी, बोलो, प्रेत योनि को किस में गिनेंगे? पेजोनी मासा बेंतर जाति के थे। ये हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है क्या? आप कभी कभी सोच के भी बोला करो। हाँ, तो क्या हो गया, करना क्या भाई साहब, जो इनकी मान्यता है, क्योंकि इन्होंने सर्व सामान्य नियम बना दिया है। अब कर्म सिद्धांत तो है नहीं, तो क्या करना अब? ये अलग से जो व्यवस्था बनाई। अब कोई भी जीव है, अब आप चलो, जिस किसी की भी मृत्यु हो जाए, अब ये जो है देहधारी जीव है। अब ये इनकी जैसे ही देहधारी जीव की मृत्यु हुई, अब ये मृत्यु होते ही सीधे प्रेत योनि में जाए। अब बताइए, ये प्रेत योनि में यहाँ पर जो है ये घूमता रहे, घूमता रहे, तो ये किस में मानना है? पहला प्रश्न हमारा ये है कि ये मनुष्य गति में है, कि तिर्यंच गति में है, कि देव गति में है, कि नरक गति, किस में माने? बोले नहीं नहीं, कुछ नहीं, ये भटकेंगे सर। अब इनका बेटा यहाँ पर तर्पण करेगा, तो ये धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, मुक्त होंगे सर। अब भाई पशु पक्षी के अंदर कौन बेटा बेटी है? पशु पक्षी में आपका तर्पण करने वाला बेटा, पिता के पीछे तर्पण करने वाला कौन है? कौन वहां? कोई नहीं है। ये तकलीफ हो रही है। जैन धर्म ने ये नहीं माना है। अब जैन धर्म के अंदर ये बात आपको स्पष्ट आ गई कि जो भी कोई जीव होगा, अब जिस जीव ने अपनी तरह से एक बार शरीर छोड़ दिया, मनुष्य है, इधर देखिए, अब मनुष्य है, मनुष्य ने अपना शरीर छोड़ दिया साहब, कहाँ जाना है उसको? वो सीधे एक सेकंड में देव गति में जाना है, चली जाए। नरक गति में जाना है, एक सेकंड में चली जाए। तिर्यंच गति में जाना है, चली जाए। मनुष्य गति में जाना है, जहां अपने बांधे हुए कर्म के अनुसार जाना है, दूसरे समय, तीसरे समय, चौथे समय में आप पहुंचा। तो मनुष्य की गति में से कोई मरे तो, या पशु पक्षी की गति में थे, यहां से मरे तो, यहां से मरे तो, अब यहां से जो, अब यहां देवता भी रोज मरते हैं, कल देवता भी रोज मरेंगे साहब, नरक में से भी रोज मरना है। अब ये क्या है, ये पूरा कंसेप्ट इन्होंने उड़ा दिया। इधर कहाँ देख रहे हो आप? इसमें कहाँ प्रेत योनि है? कुछ भी नहीं है। यहाँ वो प्रश्न जैन धर्म के विषय में, ये प्रश्न नहीं आ रहा है। अब ये जैन धर्म के अंदर की जो व्यवस्था है, वो ये व्यवस्था, ये हिंदू धर्म के अंदर इन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई। अब ये व्यवस्था बरोबर बता रहे हैं
प्रेत योनि की व्यवस्था बता रहे हैं। अच्छा, ये नहीं कह रहे कि देवता मरेंगे तो क्या होगा, देवी देवता मर के उनका क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे, क्या वो भी प्रेत योनि में भटकेंगे? वो बात ही नहीं कर रहे हैं सब, क्योंकि अब सब व्यवस्था ईश्वर के हाथ में है। जैन धर्म ने कह दिया देवता मरे 1 सेकंड में सीधे तिर्यंच गति में आ गए, देवता मरे 1 सेकंड में सीधे मनुष्य गति में आ गए। वहां कोई प्रेत योनि का प्रश्न नहीं है, भटकते रहने का कोई प्रश्न नहीं। मनुष्य को भी, जिसने भी शरीर छोड़ दिया, वो बिल्कुल एक समय के लिए भी भटकना नहीं है। क्यों? बोलिए छोड़िया जी, क्यों नहीं भटकना है? अब कुछ का म, खुद मत बोलना, हाँ सोच नहीं समझ महाराज के। साहब, वो तो जीव तो हाथों हाथ उसको दूसरा शरीर धारण करना महाराज, एक समय दो समय में। चलो, मैंने क्या प्रश्न पूछा है मनीषा बहन जी, बोलिए। ये सुरेश जी अच्छा उत्तर देंगे आप? अब आप चौड़िया जी के मित्र बन गए हैं, एकदम सही उत्तर देना, हाँ। भगवान बिना शरीर के कोई जीव रह नहीं सकता संसार में। अरे भगवान, ये और ही दिशा में बात। चलो क्या करें, मैंने विश्वास रखा था शायद। चलो बोलिए मनीषा में, प्रश्न क्या है ये तो ध्यान में है। जी गुरु जी, चलो, आत्मा भटकती क्यों है, प्रेत भटकती क्यों? क्योंकि गुरु जी आत्मा बिना शरीर के रह ही नहीं सकती, इसलिए भटकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो सीधा उत्तर देना है, जैसे ही मृत्यु हो गई कि उसके कर्म साथ में तैयार है। अब कर्म है तो कर्म अपनी तरह से जिस गति नाम कर्म को बांधा है उस हिसाब से पहुंचा देगी। इनका क्या है कि इनके यहाँ कर्म व्यवस्था नहीं है। अब वो ईश्वर की इच्छा होगी, अब ईश्वर की इच्छा कब क्या होगी उस हिसाब से उनकी व्यवस्था बैठ गई। ये बड़ी समस्या। तो वो अब हमारे यहाँ तो भाई साहब ये, अब जो भी जीव हो, और ये जीव यहाँ आया, ये इसने अपना शरीर छोड़ दिया, मृत्यु हो गई, ये मृत्यु होते ही आत्मा बाहर निकल गई, तो ये गति नाम कर्म है, आयुष्य नाम कर्म है, अनुपूर्वी नाम कर्म है, कर्म व्यवस्था बरोबर साथ में ही चल रही है, बांध के ही चल रहा है। यहाँ पहले गति आयुष्य जो बांध के लिया है वो साथ में चल रहे, तो एक समय में, दूसरे समय में, तीसरे समय में जीव को वो कर्म उस गति में पहुंचा दे। अब वो भले कहीं भी हो, देवलोक में रहता हो या नरक लोक, ये क्या करे, नहीं 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 नहीं, इतना जल्दी ऊपर नहीं जाएगी ये आत्मा, ऊपर नहीं जाएगी साहब। अब इसका बेटा वहां पर तर्पण करेगा तो जाए, अब इसका क्या कर। अब महावीर कह रहे भाई आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, अब बेटा हो या न हो दोनों से कोई संबंध नहीं बनता है, अब इसका क्या करें बोलिए। क्यों बेटे के साथ संबंध जोड़ना जरूरी है? वहां पर आप बेटे के साथ संबंध जो, अब ये बातें उनके पुराणों में है भाई साहब, क्या करें, उन्होंने वहां सिद्धांत यही बनाया है। ये आत्मा इधर, अब इधर क्या है, इधर आपने ये देखना प्रेत योनि का सीधा तात्पर्य, ये मृत्यु हो गई, ये अभी उसकी डेड बॉडी यहाँ पर रखी है आपने सोई हुई, ये प्रेत योनि में से ये ऊपर उठ गई आत्मा, ये आत्मा है, अभी ये आत्मा ऊपर उठी है और ये भटक रही है। तो भाई साहब ये भटकेगी क्यों, कर्म नहीं है क्या, बिना कर्म की आत्मा है क्या? तो यहाँ तो इन्होंने तो कर्म व्यवस्था ही उड़ा दी है, कर्म व्यवस्था नहीं मान रहे हैं, तो ईश्वर के हाथ में है। अब ईश्वर के हाथ में है तो ये, अब इसका, इसकी व्यवस्था बैठ नहीं रही है। अब ये शरीर छोड़ के निकल गए और इनके मृत्यु के बाद अब उनके बेटे के साथ में संबंध जोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो, ये कोई तालमेल ही नहीं बैठ रहा नहीं महाराज साहब, उनकी वो पेज जो नहीं, मतलब शरीर में सशरीर है ना, बिना शरीर की है है। वो अब आत्मा वहां पर। ये शरीर छूट गया ना,
मैं तभी तो। नहीं, वो प्रेत जोनि में जो आत्मा है वो शरीर शरीर के साथ है ना, बिना शरीर के है? अब आपने फिर दूसरी बार बोल दिया वापस, मैं क्या करूं? मैं समझाने की कोशिश करने का, इतने में दूसरी बार बोले, अभी वापस तीसरी बार बोलेंगे। शरीर मृत्यु हुई तब तो छोड़ दिया ना। अब वहां पर जो है शरीर कौन सा मानना, किसका शरीर मानो? अच्छा, शरीर न मानो तो योनि शब्द का प्रयोग क्यों किया? पहले ये भी तो समझिए ना। योनि तो बिना शरीर के नहीं हो सकती है। तो आप वहां पर किसका शरीर कैसा मान करके फिर उसमें जब भटकना है तो कैसे भटकेगी आत्मा? महावीर तो क्या कह रहे हैं कि भाई कर्म रहित आत्मा कभी भटकती ही नहीं है। कर्म सहित आत्मा चार गति में भटकेगी तो कहीं भी, क्योंकि यहाँ तो व्यवस्था क्या है कि जो भी आत्मा जिस प्रकार के कर्म बांधकर जिस गति में चली जाए वहां तुरंत उसको दूसरी योनि में प्रवेश करके शरीर बांधने का काम शुरू कर लेना है। एक सेकंड के लिए भी उसको इंतजार नहीं करना है। ये बात बोलिए आशा बहन जी, बरोबर बोले। ये आपने बताया कि जैन धर्म के अनुसार जब कोई भी जीव अपना शरीर छोड़ता है तो उसको 1 या 2 समय में या ज्यादा से ज्यादा 4 समय में अपने योनि तक पहुंच जाना है और शरीर बनाना ही है। अब वो चाहे देव गति में देवलोक में हो चाहे अधोलोक में हो चाहे किधर भी हो, जब कर्माधीन व्यवस्था है तो सही समय पर आपको पहुंच जाना है बस। और कोई नहीं आएगा, कर्म स्वयं पहुंचाएगा। कर्म प्रकृति से इन्होंने क्या किया है? नहीं नहीं, वो सब हिसाब रखते हैं यमराज। यमराज को पूछो तो बोले भाई साहब मैं तो नौकर हूँ, चित्रगुप्त के पास जाओ। चित्रगुप्त को पूछो तो बोले वो के धर्मराज के पास जाओ। वो सारा वहां बैठे वहां के इससे वहां सारी व्यवस्था कर रहे हैं। इसलिए यहाँ कोई तालमेल नहीं बैठेगा। तो ये पहले इनके यहाँ पर मैं क्या पूछ, प्रश्न विषय क्या है? यदि देवता को सर्वथा बीच में से हटा दो तो क्या होगा? देवता का जो प्रश्न है वो अगर बीच में से सर्वथा हट जाए तो व्यवस्था कैसे बैठेगी? ये अब कौन समझ में आ रहा है, किसको समझ में आ रहा है? तो यहां पर इन्होंने ये व्यवस्था देवों के लिए बनाई, देवी देवताओं के। तो भगवान स्वयं जो है अपनी तरफ से जितना समझाना था समझाया, उनको उनके वैदिक शास्त्र के नियम से समझा रहे हैं। वही वैदिक शास्त्र के ही सिद्धांत से आपको समझाया जा रहा है कि क्या है। ये कैसे पता चलेगा? अब आप हर, क्योंकि यहाँ पर इनके पास देवों की व्यवस्था बहुत बड़ी है। तो प्रश्न ये आ रहा है कि देव बनेगा कौन? देव गति में देवलोक में ये भी सब व्यवस्था उनके पास नहीं है। फिर देव गति कैसी, देव योनि कैसी है, देवलोक कहाँ पर है, बिना देवलोक के भी देवता, ये सारी बातों के अंदर इन्होंने अपनी तरह से अलग बात है। तो आज पहले यहाँ का मुख्य विषय है कि इतना सारा लिटरेचर, इतना बड़ा विपुल साहित्य, पुराण और वेद आदि जो ऑथेंटिक शास्त्र है उसमें इतना सारा देवों का वर्णन है। और प्रत्येक यज्ञ याग होम हवन देवताओं के साथ जोड़े हुए, सब देवों के साथ जोड़े हुए। तो वहां पर उसमें देवों का आह्वान किया जाता है। आह्वान करना मतलब आमंत्रण देकर बुलाना है। अब वो जो सब देवता आएंगे, जो भी आएंगे, जितने भी आएंगे साहब, तो ये कहाँ से आएंगे? किन देवताओं की बात कर रहे हो आप? किसको देवता के रूप? अब जैसे ज्योतिषी देवता इन्होंने जो बना दिए, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा, तो उनके हाथ में पूरी दुनिया चलाने की व्यवस्था है क्या? उनके हाथ में संसार के समस्त जीवों को सुख दुख देने की व्यवस्था है क्या?
तो वो कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर किसी को सुखी करना है, किसी को दुखी करना है, किसी लड़की की शादी नहीं करना है, किसी को क्या, तो कोई किसी के लिए मंगल काम कर रहा है, किसी के लिए राहु काम कर रहा है, किसी के लिए केतु काम कर रहा है, किसी के लिए। अब क्या उन्होंने व्यवस्था बैठाई है सब, क्योंकि जैन धर्म के अंदर कोई राहु केतु से लेना देना नहीं है। आपके कर्म है, पहले आप समझ। वहां कर्म को प्राधान्यता दे दी है, और इस प्रकार के इतने कर्मों पर जब स्पष्टता कर लिए तो फिर दूसरा प्रश्न क्या आएगा। कर्माधीन स्थिति में कर्म आपका सुख दुख का कारक बन रहा है, देवी देवता आपके सुख दुख के कारक नहीं बन रहे हैं। ये पहले हमको धारणा बनानी पड़ेगी, नहीं तो नहीं चलेगा सब। अब लोगों ने ये धारणा ही नहीं बनाई है। जैन धर्म के सिद्धांतों में आपको चार गति के चक्कर में से छूटने के लिए मात्र निर्जरा, संवर निर्जरा करके कर्म क्षय करके आप मोक्ष प्राप्त करिए, इतनी सी बात की गई है। आपको जिंदगी भर देवी देवताओं की उपासना करते रहने की बात नहीं की है। हम हमेशा मात्र देवी देवताओं की ही बात करते रहे, उनका ही लक्ष्य लेकर के साधना करते रहे, ऐसा कभी नहीं करना है। क्योंकि देव गति ये संसार का एक अंग है। ऐसे कई सैकड़ों तिर्यंच गति के पशु पक्षी हैं, वो भी जो है देव गति में चले जाते हैं, देवता बन जाते हैं, वो भी जाते हैं। तो यहाँ तो वो भी प्रश्न नहीं आ रहा है। पहले इसको भी तो स्पष्टता कर लो। तो ये जो इनकी व्यवस्था जो है ये बैठेगी नहीं सर। अरे ये बात समझ में। अब क्या करना, देवी देवताओं को मानना कि नहीं मानना, किस रूप में कैसा मानना, क्या करना, ये सारे बोलिए। महाराज साहब जी, अपने ये अनुष्ठान होता है तो उसमें भी देवी देवता को आह्वान करते हैं ना? करना है, कोई गलत नहीं है, लेकिन आशय क्या है, हेतु क्या है। किस, जब किसी देवी देवता का ही अनुष्ठान करो तो आप आमंत्रण देकर बुलाओ। तुम्हारा घरे लगन हो तो आमंत्रण आपने बुलाओ छो कोई ने? नहीं, जैसे प्रतिष्ठा होती है, ध्वजा चढ़ती है तो गलत नहीं ना। वहां पर मैं कहता हूँ ना कि जिस देवी देवताओं का जो है हेतु अधिकार है तो आप बुलाइए, आमंत्रण दीजिए, कोई ना नहीं है। लेकिन वहां आपका आमंत्रण कितने अर्थ में है। आपको वो देवी देवता आपको जो है सुखी कर दे, आपके लिए सब कुछ कर ले, ये धारणा रखते हैं आप? नहीं नहीं। चलो बहुत डाया छुमा जी हो। मनीषा में जी आप कैसे रह गए बिना पूछे? बोलो एम भाई चल। સરજી, આગળના સેશન્સ મેં નથી સાંભળ્યા, રિકેપ સાંભળી લઈશ, પણ જસ્ટ એવું પૂછું છું કે આ જે ગતિની વાત થઈ રહી છે એ લોકોમાં હાઈએસ્ટ આયુષ્ય કેટલું હોય, એટલે અનડિફાઈન્ડ હોય કે ડિફાઈન્ડ હોય? आयुष्य हिंदू धर्म के अंदर ईश्वर के हाथ में है। जैन धर्म के सिद्धांत अलग है, जीव आयुष्य कर्म बांधता है उस हिसाब से। ईश्वर का अधीनता नहीं है ना, जो आप बांधोगे वो आपके हाथ में है, जैसा बांधोगे वैसा आपके हाथ में। वहां ईश्वर को बीच में नहीं लेना है आपको। उन्होंने वहां पर रखा है कि मरने के बाद अगर जो भी कोई जीव जहां जन्म लेने के लिए जाए तो उसको चिट्ठी देते हैं। ईश्वर जो है, अब उनके जो देव है उनकी व्यवस्था है कि वो पुराण में, गरुड़ पुराण में लिखा है, चलो भाई आप कौन है, कुत्ता है, कितना है, 10 बरस जीना चाहो। अब उनके वहां पर उन्होंने जो लिख दिया उतना ही उनको जीना है, बस ये ध्यान में रखना। જી। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सव्वसापुणम, एसो पंच नमोकारो सर्व पापपणासनो, मंगलाणं च सव्येसिं परमं अवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम, चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम,
सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयते शाश्वतं। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद सो विकाल वंदना से विकाल